पर बहस पर लौटते हैं और सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर का आंकड़ा क्या कहता है, बिहार क्या कह रहा है और कोरोना को लेकर झारखंड में क्या स्थिति है। ओवरऑल एक रिपोर्ट आपके सामने, छोटी सी रिपोर्ट रख रहे हैं। चौबीस घंटे में रिकॉर्ड नए मामले, 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें, 24 घंटे में बढ़े रिकॉर्ड सक्रिय मामले, अस्पताल फुल, शमशान घाट पर कतार। दूसरी लहर में कोरोना रिकॉर्ड तोड़। ये वो हकीकत है जो लापरवाही की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर को सुनामी बना चुकी है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है तो एक दिन में रिकॉर्ड मौतों के बाद शमशान घाट पर शवों को जलाने के लिए कतार है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,85,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 1,026 लोगों की जान चली गई। 82,231 लोग स्वस्थ हुए। 1,02,000 सक्रिय मामले बढ़ गए हैं। अब करीब 14 लाख लोगों का इलाज जारी है। करीब 13 करोड़ 87 लाख लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 1,72,000 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, देश भर के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। यूपी में 18,000, छत्तीसगढ़ में 15,000, दिल्ली में 13,000 नए मामले मिले। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में करीब 9,000 नए संक्रमित मिले। केरल, तमिलनाडु और गुजरात में करीब 8,000 नए मामले सामने आए। ये आंकड़े आपको झकझोर कर रख सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको चेताना है। आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए कोरोना संकट से घबराना नहीं है, बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करके उससे मुकाबला करना है। देश भर में राज्य सरकारें अब कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कड़े फैसले ले रही हैं। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के जरिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी एक्टिव हैं कि इस कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जाए, उसको कैसे रोका जाए और आने वाले समय में किस तरह से गाइडलाइन तैयार किया जाए। सीधे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो कड़े और सख्त नियम बनेंगे इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकता है, लेकिन जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की करीब 40 लाख डोज दी गई हैं और अब तक कुल 11 करोड़ 43 टीके लगाए जा चुके हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से संक्रमितों की रिकॉर्ड संख्या सामने आ रही है, उसके बाद टीकाकरण अभियान को और व्यापक करने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, थोड़ा डर लग रहा होगा आपको और लगना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि अब समय आ गया है कि अगर आप नहीं चेते, सजग नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए तो इन जितने शमशान घाट आपने देखे, जितने स्मशान घाट देखे, वहां पर नंबर लगाने के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है। जरूरी यह है कि जैसे 2020 में आपने जागरूकता दिखाई, एक बार फिर से जागरूक हो जाइए। 2021 में रफ्तार ज्यादा है, कोरोना आपको ग्रसने के लिए तैयार है। हो सकता है आपके बगल में ही कोई व्यक्ति संक्रमित हो और इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं आप संक्रमण के शिकार हो चुके होंगे। हमारे साथ पटना से तमाम मेहमान हैं। हम एक बार आपका परिचय कराना चाहेंगे। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं, जनरल फिजिशियन जाने माने पटना के। डॉक्टर ए के झा हैं, डिप्टी डायरेक्टर IGIC जाने माने डॉक्टर हैं। डॉक्टर निष्का मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद हैं, प्राचार्य आयुर्वेदिक कॉलेज के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यह जरूरी है कि अब इसे आदत के तौर पर हम शामिल कर लें कि अपने मुद्दों में, अपनी बहस में डॉक्टरों को जगह देना बेहद जरूरी है। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आपसे ही शुरू करते हैं। पिछली दफे जब आपको हमने बुलाया तब के आंकड़े और आज जिस वक्त आपकी हमारी बातचीत हो रही है तब के आंकड़े, बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा उछाल है। जो लोग हैं जिन्हें समझ में आता है कि कोरोना क्या चीज है, वो इंजेक्शन ले रहे हैं और अपने घरों में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो गाइडलाइंस का उल्लंघन उस तरीके से करते हैं जैसे किसी की बाउंड्री छलांग लगाकर अमरूद तोड़कर लाना है और इसमें मजे लेते हैं। हमें क्या होगा, कोरोना क्या बिगाड़ लेगा।
जी, आपने सही कहा विवेक जी। आज अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के रूप में पूरा देश, हमारा राज्य अभी क्राइसिस से गुजर रहा है। आप देखेंगे कल का टाइम्स यूएसए का जो एक लेख प्रकाशित किया है, उसने भारतवर्ष के इस बार के सेकेंड वेव के कोरोना के अप्रत्याशित जो वृद्धि हो रही है, उसको अभी तक का पूरे कोरोना संक्रमण का, पैंडेमिक का सबसे कठिन और सबसे जटिल संक्रमण की अवधि बताया है। और हम लोग रोज देख रहे हैं कि किस स्थिति से, आपके द्वारा जब चर्चा हुई थी, किस स्थिति से ये तेजी से फैल रहा है। ऐसी स्थिति में आपने सही कहा कि पिछले बार एंटीसिपेटेड था कि यदि प्रशासन बहुत कड़े कदम नहीं उठा पाता है, जनता कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करती है, तो बहुत उसके कठिन परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और वो देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन भी इस चैनल के माध्यम से और डिस्कशन के माध्यम से और मरीजों की जो संख्या हम लोग अपने क्लिनिक में भी देख रहे हैं, उसको देखते हुए इतनी चिंता हो रही है कि आज के दिन अपील करना चाहता हूँ कि एक मास्क जो है यही प्रोटेक्ट कर सकता है, और इसको अनिवार्य करना मस्ट है। आपके वेरिएंट भी हैं जो कभी कभी वैक्सीन को स्केप भी कर सकते हैं। वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है, इसकी तीव्रता जो आपके रिसेप्टर पर प्रहार करने की है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में मास्क को मैंडेटरी करना और मास्क के लिए स्ट्रिक्ट फाइन लगाना बहुत आवश्यक है, कि अगर जिससे कि लोगों में एक जागरूकता भी आए मास्क के प्रति और उसके डर भी हो। जैसे आप देखेंगे हेलमेट रोड सेफ्टी के लिए जब फाइन लगनी शुरू होती है तो शुरू में 5% लोग लगाते हैं, एक हफ्ते के अंदर अगर फाइन लगता है तो 95% लोग लगाते हैं हेलमेट को। उसी तरह मास्क को अगर हाई फाइन लगे, क्योंकि मास्क ही अभी एक बचाव का तरीका बच रहा है और हमारी समझ से कुछ नहीं बच रहा है जो कि एक से दूसरे में संक्रमण को रोके, और आप पूरी तरह से लॉकडाउन भी नहीं कर सकते, तो मास्क का स्ट्रिक्ट, उसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम कहना चाहेंगे, जो लोग अभी हमसे जुड़ चुके हैं उन्हें हम कहना चाहेंगे, पटना के जाने माने डॉक्टर हैं दिवाकर तेजस्वी, जनरल फिजिशियन हैं। सैकड़ों लोग उन तक पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए। उनकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। मास्क ही है जो बचाएगा। अगर मास्क आप नहीं पहनते हैं, उसे पॉकेट में रखते हैं, तो मास्क होगा पॉकेट में और कोरोना होगा आपके भीतर। इस बात को समझने की जरूरत है। डॉक्टर ए.के. झा साहब, मास्क तो लोग लगा नहीं रहे हैं, जगाने के लिए बराबर हम घंटी जरूर बजा रहे हैं कि आप जाग जाएं, लेकिन जागरूकता होते हुए भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सब कुछ फेल है। इसमें और भी जन जागरूकता लाने की आवश्यकता है, और प्रशासनिक स्तर से जो है इस पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लोगों को खुद जागरूक होना होगा। प्रशासनिक स्तर पर जो है हर एक व्यक्ति पर या एक समूह पर पुलिस रखना असंभव बात है। लोगों को खुद जागरूक होना होगा। रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन जो है इसको लगाने से भी जो लोग कतराते हैं, शुरुआत में आपको याद होगा सिर्फ जो है स्वास्थ्यकर्मी भी, ये ताज्जुब की बात है, स्वास्थ्यकर्मी भी जो है 60 से 70% ही टर्न अप हुए थे वैक्सीन लगवाने के लिए। जबकि भारतवर्ष का दोनों वैक्सीन और जो आ रहा है स्पुतनिक वैक्सीन, वो तीनों ही ट्रायल में, तीनों ही फेज के ट्रायल में सही पाया गया है और 90% से ऊपर तक इफेक्टिव है। इसीलिए वैक्सीन लगवाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि मास्क लगवाना है। बिल्कुल, वैक्सीन लगाना जरूरी है, कहना है डॉक्टर ए.के. झा का। उन्होंने कहा कि मास्क लगाना जितना जरूरी है, वैक्सीन लगाना उतना ही जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से ड्राइव चला रही है, लेकिन क्या उस ड्राइव का आप हिस्सा बन पाए हैं, या अभी भी सोच रहे हैं कि यह दवा कारगर हो सकती है या नहीं? जब आपको कोरोना हो जाएगा, यकीन मानिए ये दवा काम नहीं आएगी, तब आपको इसके अलावा इससे भारी दवाएं चलेंगी और आप बोलने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए हम बराबर कह रहे हैं, डरने की जरूरत है, और आपकी एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल जानलेवा साबित हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर निष्का मनोचिकित्सक भी हैं। डॉक्टर निष्का, इससे पहले भी आप हमारे साथ जुड़ी हैं, अन्य कार्यक्रमों में भी और खासकर इस कार्यक्रम में भी, और तब भी हमने जानने की कोशिश की कि तब आंकड़े कुछ और थे, आज आंकड़े कुछ और हैं। आज हम खुद डरे हुए यहां बैठकर, और आप तो अगर स्टूडियो में आई हैं उस भीड़ भाड़ वाले इलाके से, तो आपको पता होगा कि लोगों की भीड़ जो है अभी भी इस भूल भुलैया में चल रही है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि साइंटिफिक टर्म्स में एक इफेक्ट होता है जिसे हम पेल्ट्समैन इफेक्ट कहते हैं।
जिसमें ये बताया गया है कि जब हमारे साथ कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स हमारे पास आ जाते हैं तो हमें हमारे अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं। जैसा कि अभी काफ़ी लोगों ने वैक्सीन ले रखा है तो उनको एक झूठा सा एक प्राइड का फीलिंग है कि वी कैन टेक रिस्क, वी कैन रोम अराउंड एंड नथिंग विल हैपन टू अस, विच इज़ रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि सेफ्टी प्रिकॉशंस अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उन्होंने वैक्सीन लिया हो या ना लिया हो। दूसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन के संदर्भ में कि वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो सेकेंड डोज के जस्ट बाद वो तुरंत इफेक्टिव नहीं हो जाता है, इट टेक्स टाइम। दूसरा ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये प्रोटेक्टिव है बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वायरस म्यूटेट कर रहा है, सो आप वैक्सीन जरूर लें बट अपना बचाव जो हम शुरू से करते आ रहे हैं उसमें कभी भी ढिलाई ना करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, उसमें ढिलाई नहीं करनी होगी। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद भी हमारे साथ हैं, प्राचार्य हैं आयुर्वेदिक कॉलेज के। आयुर्वेद किस तरीके से हेल्पफुल इसमें है, डॉक्टर दिनेश्वर आप हमें जरा बताएं कि यहाँ पर मास्क लगाने की बात हो रही है, सैनिटाइज करने की बात हो रही है, जो सरकार की गाइडलाइंस उसे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में आयुर्वेदिक जो विधि है वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचे, लोग क्या कर सकते हैं? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी हमारे तीनों वक्ताओं ने जो बात कही उसको तो अक्षरशः पालन करना ही होगा। हम लोग काफ़ी विलंब कर चुके हैं पालन करने में। पूरे समाज के लोगों से हमारा आग्रह होगा कि जो भी हमारे मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं उसको बिना कोई सोचे समझे जो है पहले उसको पालन करें, फिर उसका जो है क्रिटिसाइज जो करना होगा वो बाद में कर सकते हैं। बचेंगे तब ना क्रिटिसाइज करेंगे। तो अपने को बचाने के लिए ये सबसे पहले ये है कि हमारा जो है कोविड जो है एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको हम सख्ती से पालन करें। अब रही आयुर्वेद की बात, आयुर्वेद जो है आपको प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव में तो अभी हम लोगों को मौका ही नहीं मिला है, क्यूरेटिव हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। प्रिवेंटिव और पोस्ट जो कोविड प्रॉब्लम है आपको जो है ट्रीटमेंट के बाद, वैक्सीन के बाद, उसमें हम समझते हैं कि हमारी पैथी काफ़ी कारगर है और लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। हमारा अस्पताल एक दिन ही बंद नहीं हुआ है। 2-3 बातों को हम जरूर कहेंगे कि एक तो जो है कि सब लोग जो है बहुत आसानी से गर्म पानी का जो है प्रयोग करें। जो है पानी बहुत गर्म भी नहीं हो, बहुत ठंडा भी नहीं हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करें। और पानी में अगर संभव हो तो हम कहते हैं कि तुलसी का पत्ता और लौंग डाल करके उबाल करके पिएं और इसी पानी से थोड़ा गार्गलिंग करें, इसी पानी से थोड़ा भाप भी लें। तो ये हम समझते हैं कि बहुत अच्छा एक मेजर है और हमारे दूसरे प्रदेशों में जो चल रहा है काफी अच्छा रिजल्ट आया है। चलिए, दूसरी बात कि ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जी बोलिए। तो दूसरी बात यह है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है आप जानते हैं कि नजल और माउथ ही ये मेन स्रोत है जो है। तो इसको ये करने के लिए हम लोगों के यहाँ कुछ पहले भी दिनचर्या हम लोगों के यहाँ थी कि नाक में कान में तेल डालना जो है। आज भी मैं लोगों से कहूँगा कि हम लोगों के यहाँ अणु तेल आता है, क्षण बिंदु तेल आता है, नहीं हो तो सरसों तेल है जो है, या जो है बादाम रोगन वगैरह है। इसका नाक में निश्चित रूप से दोनों टाइम अगर डाल सकें 4-4 बूंद तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 1 बूंद जो है जरूर एक टाइम जरूर लें जो है। तीसरी बात कि खान पान में हम लोगों के यहाँ जो है कि काफ़ी निग्लिजेंसी अभी भी बढ़ती जा रही है। जहाँ तहाँ हम लोग खा रहे हैं, होटलों में इधर इन दिनों में ज़्यादा प्रयोग हुआ है लॉकडाउन हटने के बाद जो है। तो खाने पीने में घर में अपना बना करके जो है जो मौसमी फल है, जो मौसमी सब्जियाँ हैं और लिक्विड डाइट हम लोग कहते हैं कि अगर सूप वगैरह लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सूप है, जूस है जो है, शरबत हो सकता है जो है आपको जो ट्रेडिशनल शरबत है, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का अवॉइड करें जो है। और खाने में सुपाच्य चीज़ जो है हम लोग कहते हैं खिचड़ी है, दलिया है जो है, कुछ इस टाइप का जो है, पोहा वगैरह है, इस टाइप का प्रयोग करें तो हम चलिए मोटा अनाज खाने की आप सलाह देते हैं। डॉक्टर दिवाकर, ये आयुर्वेद और एलोपैथ यहाँ पर आकर थोड़े थोड़े मिलते हैं, क्योंकि आपके पास भी जब मरीज पहुंचते होंगे आप भी कुछ ऐसी ही सलाह देते होंगे। गर्म पानी तो आप कहते ही हैं, इसके अलावा क्या क्या चीजें मिलती हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखा है उसके बाद क्या कर सकते हैं वो घर में? पहले तो ना निकले, पहला उपाय तो हमारी तरफ से ये कि ना निकले घर से। दूसरा आप बताएं। देखिए, सबसे पहला है कि अनिवार्य रूप से अगर मैंडेटरी है, इमरजेंसी है, तभी आप घर से बाहर निकलिए। अभी एकदम कतई बाहर नहीं निकलिए, बहुत ज़्यादा गंभीर माहौल है। और घर के अंदर में आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है।
एक मास्क का प्रयोग घर के अंदर भी करें। अगर बहुत लोग देखते हैं कि 2-3 लोग अगर संक्रमित है घर के अंदर, तो बहुत लोग क्या कहते हैं कि मास्क नहीं पहनते हैं। वायरल लोड सबके नेजल म्यूकोसा में अलग हो सकता है, रेप्लिकेबिलिटी अलग हो सकती है। जिसका वायरस क्लियरेंस हो रहा है और जिसमें वायरस बहुत हाई मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर आप मास्क नहीं लगाएं तो जो क्लियर हो रहा है उसको फिर से आपके छींक से, आपके खांसी से हाई वायरल लोड जा सकता है और इंटरमिंगलिंग हो सकती है। तो जो लोग घर के अंदर हैं वो लोग भी मास्क का प्रयोग करें, बाहर न निकले। 3 चीज पर ध्यान रखें। खाने पीने में आपका जैसा कि बताया गया कि मौसमी फल लें, जिंक का रोल, विटामिन डी का और विटामिन सी का रोल एकदम अप्रोप्रिएट, सब कोई जान रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसके साथ साथ घर के अंदर आप योगा करें, घर के अंदर आप एक्सरसाइज करें। ये अच्छी बात बताइए। कोरोना के समय भी, कोरोना के बाद भी। बिल्कुल। और तीसरी चीज है कि 7 घंटे का निद्रा, पैनिक में न रहें। 7 आवर्स साउंड स्लीप रहेगा, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो घर के अंदर अगर रह रहे हैं तो आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है, जिससे कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ मिले। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार को भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग अगर इन संक्रमित हो गए हैं, जिनको की एंटीवायरल्स की आवश्यकता है, दवाइयों की, एसेंशियल दवाइयों की आवश्यकता है, फेविपिराविर, रेमडेसिविर, जिसके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर इंडिया है और इंडिया के अंदर आज किल्लत है। पटना में आज फेविपिराविर नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर मिलने में दिक्कत हो रही है। टोसिलिजुमैब जो दवाइयां हैं, जो एसेंशियल दवाई है, जो कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, उनको मिलने में दिक्कत है। इसको सुनिश्चित आसानी से प्रशासनिक लेवल पर किया जा सकता है। इसको अर्जेंट बेसिस पर अवेलेबल कराना चाहिए। आज परिवार जन भटक रहे हैं इधर से उधर दवाइयों के लिए, एसेंशियल दवाइयों के लिए, जो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये खेद का विषय है, चिंता का विषय है और प्रशासनिक लापरवाही का विषय है। बिल्कुल, प्रशासनिक लापरवाही का विषय है और इस कार्यक्रम को तो तवज्जो मिलती है, सरकार सुनती है इस आवाज को, इसलिए ये बात आपकी जरूर पहुंचेगी। डॉक्टर ए के झा, हमने ये देखा है कि 2020 में किसी को फीवर हो जाता था, डोलो 650 सबकी जुबान पर था। कुछ भी फीवर हो जाए, डोलो 650 हर 4 घंटे 6 घंटे पर खुद से भी ले लीजिए और उस बुखार को दबा दीजिए। और उन्हें ऐसा लगता था कि कोरोना भाग गया, डोलो से भाग गया कोरोना। 650 mg तो काफी पावरफुल दवा है। तो क्या ये उनकी भूल है जो डॉक्टरों के पास नहीं जा रहे, खुद से डोलो 650 खा रहे हैं? ये तो पूर्णतः भूल है, क्योंकि इसमें एक नियम है, ऑल फीवर आर नॉट कोरोना। और पैरासीटामोल जो है फीवर होने पर लेना है, ठीक है, लेकिन आपको जो है आपके माध्यम से कितने बार ही बोला गया है, जो करीब करीब 30 से 40% रोगी जो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, जिनमें कुछ भी बुखार खांसी कुछ भी नहीं रहता है, जो जांच में जो है इसमें पकड़ में आता है। इसीलिए पैरासीटामोल लेने बुखार तो कम जाएगा, लेकिन अंदर अंदर जो है वो उसका कॉम्प्लिकेशन आता है, जैसे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है, फेफड़ों में और हार्ट के अंदर में क्लॉट बनाता है, रक्त धमनी में, और भी सारा सभी शरीर के सभी अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, स्किन पर पड़ता है, सभी पर पड़ता है। तो पैरासीटामोल लेकर के बुखार को दबा देना ये तो अच्छी बात है नहीं। बुखार होने पर जो है अवश्य और अवश्य ही जो है कोविड का जांच करवावें, जो अवेलेबल रहता है, जैसे रैट जांच हुआ, यदि जो कि कॉमनली बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, और RT-PCR में तो समय थोड़ा लगता है। और इसके साथ साथ तो सभी लक्षणों पर भी जो है आपके चिकित्सक को ध्यान देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक पहुंचने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारे चारों गेस्ट का धन्यवाद हम दे रहे हैं, इसलिए भी कि काफी समय निकाल कर ये लोग हम तक पहुंचते हैं इस आधे घंटे की चर्चा में शामिल होने के लिए, ताकि आपको जगा पाएं। और आज एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी बुखार कोरोना का लक्षण नहीं हो सकता। इसलिए जो डोलो 650 आप खा लेते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं, तो ये आपकी बड़ी एक भूल हो सकती है। जहां तक आयुर्वेदिक इलाज का सवाल है तो ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए, बाहर तो बिल्कुल मत निकलिए, मास्क पहनना अनिवार्य है। खबरें लगातार जारी हैं।